हिंदू धर्म में कर्म को ही प्रधान माना गया है कि जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे उसी प्रकार से फल की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति के कर्मों के आधार पर अपना जीवन व्यतीत करता है उसे सभी क्षेत्रों में सफलता प्राप्त होती है और वो कई प्रकार की समस्याओं से दूर रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुम मां ते संगोष्म कर्मणि। जिसका अर्थ है कि कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है, इसके फलों में नहीं। तुम कर्म के फल के प्रति आसक्त न हो और कर्म न करने के प्रति प्रेरित न हो। इसीलिए सनातन धर्म में कर्म का मूल सिद्धांत माना गया है। रामायण, महाभारत और गीता में भी कर्म को ही प्रधान माना गया है। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक निकम्मे आदमी की पत्नी ने उसे घर से बाहर निकालते हुए कहा, आज कुछ कमा करके ही घर वापस लौटना, नहीं तो मैं घर में घुसने नहीं दूंगी। वो आदमी दिन भर इधर उधर भटकता रहा, लेकिन उसे कोई काम धंधा नहीं मिला। निराश मन से वो घर वापस जा ही रहा था कि उसकी नजर एक मरे हुए सांप पर पड़ी। उसने एक लाठी पर उस सांप को लटकाया और घर की ओर जाते हुए सोचने लगा, इसे देखकर पत्नी डर जाएगी और आगे से फिर कभी भी काम पर जाने के लिए नहीं कहेगी। घर जाकर के उसने सांप को पत्नी को दिखाते हुए कहा, आज मैं ये कमा करके लाया हूं। पत्नी ने लाठी को पकड़ा और सांप को घर की छत पर फेंक दिया और वो सोचने लगी कि आज मेरे पति की ये पहली कमाई है जो कि एक मरे हुए सांप के रूप में मुझे मिली है। ईश्वर जरूर इसका फल हमें देंगे, क्योंकि हमने सुना है कि कर्म का बहुत महत्व होता है और कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। तभी उधर से एक बाज पक्षी उड़ते हुए निकला। उसने चोंच में एक कीमती हार दबा रखा था। बाज की नजर जब छत पर पड़े हुए मरे हुए सांप पर पड़ी तो उसने हार को वहीं छोड़ दिया और सांप को लेकर के उड़ गया। पत्नी ने हार को जब देखा तो बहुत खुश हुई। हार को उठा करके उसने अपने पति को दिखाते हुए सारी बात कह सुनाई। पति भी अब कर्म के महत्व को समझ चुका था। उसने हार को बेच करके अपना व्यवसाय शुरू किया। कल का एक गरीब इंसान आज का एक सफल व्यवसाय बन करके इज्जत की जिंदगी जीने लगा। प्यारे सज्जनों, कहा भी गया है कि चलने वाला मंजिल पाता है, बैठा पीछे रहता है। ठहरा पानी सड़ने लगता है, बहता निर्मल रहता है। पैर मिले हैं चलने को तो पांव पसारे मत बैठो। आगे आगे चलना है तो हिम्मत हारे मत बैठो। प्यारे सज्जनों, माना जाता है कि जो व्यक्ति कर्म के नियमों का पालन करता है उसका जीवन सुखी और नियंत्रित रहता है और वो अनुशासन से भरपूर रहता है। उसके साथ कर्म का महत्व इसीलिए भी और अधिक हो जाता है क्योंकि भाग का योगदान जीवन के अच्छे बुरे परिणामों के अंश मात्र ही होते हैं। अच्छा या बुरा कर्म व्यक्ति के भाग्य को निर्धारित करता है। जो व्यक्ति जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। प्यारे सज्जनों, सनातन धर्म में कुछ विशेष प्रकार के कर्मों के विषय में बताया गया है जिनका पालन व्यक्ति को नियमित रूप से करना चाहिए। ऐसा करने से न केवल आत्मिक शांति प्राप्त होती बल्कि मोक्ष के द्वार भी खुल जाते हैं। पहला है धर्म का प्रचार। जो लोग अपने जीवन में धर्म के विषय में सही जानकारी रखते हैं
उन्हें अन्य लोगों तक धर्म का प्रचार निश्चित रूप से करना चाहिए। और ये इसलिए भी आवश्यक माना जाता है कि जो व्यक्ति ज्ञानी होते हुए भी धर्म का प्रचार नहीं करता, उसका जीवन व्यर्थ हो जाता है। इसलिए धर्म का प्रचार मनुष्य का प्रमुख कर्म है। दूसरा है संध्या वंदन। प्रमुख कर्मों में संध्या वंदन की गणना भी की जाती है। जो पूजा संध्या काल में की जाती है उसे ही संध्या वंदन कहते हैं। संधि 8 वक्त की मानी जाती है, उसमें भी 5 वक्त बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। इनमें सूर्योदय और सूर्यास्त के समय की गई पूजा को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। इस दौरान व्यक्ति को पूजा अर्चना, ध्यान, भजन, सुमिरन, कीर्तन आदि अवश्य करना चाहिए। अगला है व्रत त्योहार आदि का पालन करना। हिंदू धर्म के जो भी व्रत या त्योहार हैं उनका पालन करना बहुत जरूरी है। इनसे जीवन में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगला है दान। हिंदू धर्म में दान को विशेष महत्व दिया जाता है। जो व्यक्ति विशेष अवसर पर या इसके अलावा भी समय समय पर दान धर्म करता है, उसके खाते में पुण्य जुड़ता है। इसके साथ मृत्यु के उपरांत उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। धर्मशास्त्रों में यहाँ तक बताया गया है कि व्यक्ति अपने सामर्थ्य के अनुसार जो कुछ दान करता है, उसके पास जितना होता है उसमें से कुछ भी हिस्सा दान करने से उसे अच्छे पुण्य की प्राप्ति होती है। प्यारे सज्जनों, अगला है प्रायश्चित करना। कोई व्यक्ति अज्ञानतावश या अनजाने में कई प्रकार की गलतियां या पाप कर बैठता है। ऐसे में धर्मशास्त्रों में इन सभी पापों के प्रायश्चित का तरीका बताया गया। जो व्यक्ति समय रहते हुए अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, उसे जीवन में इन पापों के दुष्प्रभावों को नहीं भोगना पड़ता। हिंदू धर्म में मूल रूप से पापों की क्षमा भगवान और गुरु से मांगी जाती है, क्योंकि क्षमा करने का अधिकार इन्हीं दोनों के पास है।